बात करते हैं एससीओ समिट की। एससीओ समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में भारत और चीन के बीच सार्थक बातचीत हुई है। चीन के तियानजिन शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से सुधरते रिश्तों का जिक्र किया तो शी जिनपिंग ने ड्रैगन और हाथी का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में दोनों देशों का साथ आना बेहद जरूरी है। शी जिनपिंग ने जो सबसे अहम बयान दिया वो ये कि चीन और भारत सहयोगी साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए विकास के अवसर है, एक दूसरे के लिए खतरा नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के साथ बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी पुरजोर ढंग से उठाया। उन्होंने आतंकवाद को वैश्विक खतरा बताते हुए चीन से कहा कि आतंकवाद की समस्या से मिलकर लड़ने की जरूरत है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़ गए। प्रणय, अगर देखा जाए तो यह तो तय था कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी या फिर भारत दोबारा से आतंकवाद का मुद्दा जरूर उठाएगा, लेकिन जो लैंग्वेज खासतौर पर शी जिनपिंग की तरफ से इस्तेमाल की, चाहे दोस्ती को लेकर हो, चाहे फिर आप कह सकते हैं सहयोग की बात हो, ये अगर इस जेस्चर्स को, इन लैंग्वेज को देखा जाए, डिकोड किया जाए, तो आप क्या समझेंगे इनसे? देखिए, अगर दोनों ही तरफ से जारी बयानों की भाषा को आप देखें तो डिप्लोमेटिकली एक चीज समझ में आती है कि एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ दोनों तरफ इस समय है कि इस समय रीसेट करने की जरूरत है। जो वैश्विक चुनौतियां हैं, जिस तरीके का वैश्विक उथल पुथल देखने को मिल रही है, खासतौर पर आर्थिक मोर्चे के ऊपर, चाहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स हों, चाहे वैश्विक जो चुनौतियां इस समय सामने आ रही हैं, रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर गजा हमास का जो संघर्ष चल रहा है, और उसके साथ ही वैश्विक स्तर के ऊपर जितनी उथल पुथल है, उसके बीच में ये जरूरी है कि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज कही जाती है, भारत और चीन, उनको मिलकर साझेदारी के बिंदु तलाशने चाहिए और साथ ही सहयोग के का जो रास्ता है वो तय करना चाहिए। लेकिन ये मुलाकात चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मुलाकात हो रही थी, इसलिए इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका तो जिक्र किया ही गया, लेकिन खास तौर पर जो आतंकवाद की वैश्विक चुनौती है उसको भी रेखांकित करते हुए कहा गया कि हमें इससे भी साथ मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद में, उनके उनकी इस मुलाकात के बाद में विदेश मंत्रालय का जो बयान सामने आया है उसमें आतंकवाद के साथ साथ जो अनफेयर ट्रेड है उसको लेकर भी जिक्र किया गया है कि ये जो असंतुलित व्यापार कारोबार है और ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, इनके खिलाफ भी मिलकर काम करने और मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों ही बड़ी आबादी वाले देश भी हैं, दोनों पड़ोसी देश भी हैं, और साथ ही बहुत सारी जो जानकारी, बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर मिलकर काम किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सीमा पर शांति हो। उसको लेकर दोनों ही तरफ हम्म से कहा गया कि सार्थक प्रगति हुई है, सकारात्मक प्रगति हुई है, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणय। देखिए, प्रणय हम तक बता रहे थे कि कैसे लगातार ये प्रगति के तौर पर, क्योंकि भले ही देखिए आउटकम अभी ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टैक्ट को लेकर हो, 2 फ्लाइट्स की बात हो, कैलाश मानसरोवर की बात हो, ये सारे जिक्र किए गए और कोशिश ये भी की गई कि आतंकवाद का मुद्दा भी इस चर्चा में शामिल हो। और यही वजह थी कि आप प्रणय बता रहे थे कि देखिए कितने पॉजिटिव ये बातचीत रही। और अब बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों देशों से 2 बयान दिए गए, वो भी रिश्ते सुधारने की दिशा में काफी सकारात्मक है। इस पर हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ने चीन की पत्रकार अंजलि से बात की है, आइए आपको सुनाते हैं। भारत और चीन के बीच जो मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हुई, उम्मीदें कितनी, क्या निकलेगा, वो सारी चीज़ों के साथ इनसे बेहतर नहीं हो सकता कि मैं किसी और से बात करूं, क्योंकि ये पत्रकार हैं यहाँ पर लेकिन हिंदी बोलती हैं। और मुझे लगता है कि दोनों देशों के रिश्ते, जो आज ड्रैगन और एलिफेंट की बात की गई है, वो शुरुआत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, जैसे मोदी जी 2 सालों के बाद फिर एक बार चीन की यात्रा की, ये तो हमारे लिए चीन भारत संबंधों के सुधार की एक बहुत सक्रिय खबर है और हम बहुत खुशी से ये देख रहे हैं। चीन भारत हम दोनों दो पड़ोसी देश है ना, हम तो इस दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देश भी है और इस दुनिया के तो उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी है। तो अगर हम दोनों एक साथ हाथ मिलकर काम करते हैं तो जरूर बहुत सबसे मजबूती शक्ति होगी। आपका नाम, आपका हिंदी नाम क्या है? मेरा हिंदी नाम अंजलि है। अंजलि है। हाँ। और आपका चीनी नाम क्या है? चांग xiao चीनी नाम। मैं चीन में क्यों ऐसा होता है कि 2 नाम, मतलब बहुत सारे लोगों से मैं पूछती हूँ, कुछ बोलते हैं मेरा अंग्रेजी नाम ये है,
क्योंकि शायद चीनी का ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, इसलिए तो एक विदेशी नाम भी आपको आसान याद करने के लिए। तो क्या मैं ये समझूं कि शी जिनपिंग भी चाह रहे हैं कि थोड़ा आसान किया जाए यहाँ पर, क्योंकि दोनों के रिश्तों में बहुत सारा, एक मैं कहूँ कि थोड़ा मिसट्रस्ट भी रहता है, थोड़ा सा एक आशंकाएं भी रहती हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर की जो चीज़ है वो मसला सुलझा नहीं है। हाँ, आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छी खबर भी चले आ रही है, जैसे हमारा बीच ये सिटी फ्लाइट भी शुरू होने वाला है और भारतीय सरकार हमारे लिए पर्यटक वीज़ा भी खोला और इस तरह के बहुत अच्छी खबर लगातार आ रही। को उम्मीदें हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहें। जी बिल्कुल, ये दिन हम तो बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते रहे थे, आखिरकार ये दिन आ गया है। और एससीओ की बैठक के साथ ये जो मुलाकात हुई है शी जिनपिंग और पीएम मोदी की, वो आगे रंग लाएगी। जी बिल्कुल, ये ज़रूर कुछ सकारात्मक परिणाम हासिल होगा, लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच क्या बाद में क्या घोषणा होगा, लेकिन ज़रूर अच्छी खबर आएंगी।